हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है जिसकी बुद्धि उसका बल। एक शक्तिशाली शेर था। वह जंगल का राजा था। शेर प्रतिदिन पशुओं को मारकर खाता था। इस प्रकार पशुओं की संख्या जंगल में बहुत कम हो गई। शेर के इस कार्य से सभी पशु डरने लगे और अपनी गुफाओं में ही रहने लगे। अब वो बाहर जंगल में इधर उधर घूम नहीं रहे थे और शेर को खाना भूख लग रही थी। तो एक बार भूखा शेर इधर उधर घूम रहा था। घूमते हुए उसने एक गुफा देखी। उसने सोचा, यहाँ अवश्य ही पशु होगा। मैं उसे खाकर अपना पेट भरूंगा और संतुष्ट हो जाऊंगा। यह सोचकर यह गुफा भी मेरी होगी, उसने यह सोचा। और वह यह बात सोचकर गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन गुफा का स्वामी एक गीदड़ था। वह बहुत बुद्धिमान था। शाम को जब वह गुफा की ओर आया, तब मार्ग में उसने शेर के पैरों के निशान देखे। मतलब रास्ते में शेर के जैसे अंदर जा रहा था, उसके पैरों के वहाँ पे प्रिंट आ गए। उसने सोचा, शेर अवश्य ही गुफा के अंदर होगा। उसने एक उपाय सोचा। गुफा के पास जाकर वह गीदड़ जोर से बोला, हे गुफा, मैं आ गया हूँ। प्रतिदिन की तरह कहो सब कुशल है अथवा नहीं। शेर ने सोचा, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो गीदड़ चला जाएगा, इसलिए उसने कहूँगा, आ जाओ, यहाँ सब कुशल है। जैसे ही शेर ने यह बात कही, गीदड़ समझ गया कि अंदर शेर है और यह सोच करके वह वहाँ से भाग गया। कुछ समय वह प्रतीक्षा करता रहा, अंदर वेट करता रहा कि गीदड़ अब आ गया तब आएगा। और यह सोचकर जब गीदड़ नहीं आया तो शेर गुफा के बाहर आया। वह इधर उधर देखते हुए सोचने लगा और बहुत पश्चाताप करने लगा। अरे, चुपचाप बैठना था, गीदड़ तो भाग गया है। यह सोचकर वह उस दिन भूखा ही रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी कार्य बुद्धि से ही संपन्न होते हैं। अगर गीदड़ बुद्धि नहीं दिखाता और सीधा गुफा के अंदर जाता तो शेर उसको खा जाता। गीदड़ बुद्धिमान था, चतुर था, इसलिए उसने अपना कंफर्म किया कि कहीं शेर अंदर तो नहीं है। जैसे ही उसे कंफर्म हो गया, वो वहाँ से भाग गया। तो बच्चों, कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।